हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार राज्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ के और अपने तैयारी को दीजिए एक नया मोड़। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के बिहार ट्रिपल एससी, ठीक है, जो इंटर लेवल की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली इसकी क्लास चलती है। अभी एक एक दिन के स्टॉपेज के बाद आपको वीडियो दी जा रही है, लेकिन अब प्रयास किया जाएगा कि आपको डेली वीडियो दी जाए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको सी टेट या बिहार बिहार टेट का जो निकला है वैकेंसी, इस सॉरी ये इसके लिए एग्ज़ाम के लिए हम लोग भी प्रिपरेशन करेंगे। तो उसके लिए भी आप हमारे इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज के प्रश्नों से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो विटामिन डी होता है, ये हमारे शरीर के द्वारा सबसे तेज़ी से अवशोषित किया जाता है। यानी विटामिन डी अगर जो बात करें कि कौन सा विटामिन है जो तुरंत हमारे शरीर को द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो वही आपका विटामिन डी होता है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प आपका ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सभी दूर पर वस्तुओं को देखने के लिए आँख की क्षमता को कहा जाता है। तो सभी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो आँख की क्षमता उसे होती है उसे आकोमोडेशन कहा जाता है, ठीक है। आकोमोडेशन। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? विकल्प यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत कौन सी होती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आयनोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी करिएगा। तो किसी पदार्थ के विलयन को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी विलयता पे यही प्रभाव पड़ता है कि वो बढ़ता है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका जो विकल्प डी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर ये प्रभाव पड़ता है कि वो बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। तो इसमें से ऐसा कौन है जो वायु घटक जलने में सहायक होता है दोस्तों? तो है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। सही। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो ये तो आग बुझाने में काम आता है, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीजन है ये आग लगाने में काम होता है। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा। वायुमंडल में अगर जो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती तो हमेशा आग लगी रहती, ठीक है, बुझती भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो इसमें से तापमान का कौन सा मात्रक नहीं है? सेल्सियस होता ही है, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये तीनों तो होते हैं, लेकिन जो पास्कल होता है ये दाब का मात्रक होता है, ठीक है। जो पास्कल है ये दाब का मात्रक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है, तो आपका पास्कल नहीं है, ठीक है। जो पास्कल है ये तापमान का मात्रक नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो निम्न धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो आपका मरकरी है, ठीक है। मरकरी जो धातु है, ठीक है, ये कमरे के तापमान पे भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो तांबा जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 29, यानी 29। सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प टी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। तो दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो B1 B2 B5 B11 12 करके दिया रहता है। तो इसमें टोटल जो विटामिन होते हैं आपके 8 होते हैं, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपके कितने विटामिन होते हैं? आपके 8 विटामिन होते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जानते रहना चाहिए। जब आपका तबीयत खराब होता है, डॉक्टरी में जाते हैं तो डॉक्टर आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देता है। देखिए, ओनली विटामिन बी दे तो अलग बात है, बी कॉम्प्लेक्स जब कर देगा, कॉम्प्लेक्स कर देगा, तो आपको 8 विटामिन उसमें विटामिन बी के जो कैटेगरी के हैं सब मिलेगा उसमें, ठीक है। तो ज़्यादातर डॉक्टर आपको बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 8 आपको उसमें विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इसमें से बात करेंगे तो पाकिस्तान का तो भाई नहीं है, चीन और भूटान का भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेपाल, ठीक है। नेपाल एकदम बिहार का सटा हुआ पड़ोसी देश है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आप रिव्यू नहीं देते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आप कमेंट करके हमें बताते नहीं हैं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। आप बताएंगे, अगर जो आप चाहेंगे कि डिस्कस के साथ आपको क्वेश्चन दिया जाए, तो ऐसे भी मैं प्रयास करूंगा दोस्तों आपके लिए, लेकिन आप कमेंट में बताएंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, यानी महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हुआ, तो उस समय जो पहला आपका बौद्ध संगीति हुआ था वो आपके राजगिरी में लगभग 483 ईसा पूर्व में ये हुआ था, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक की बात करेंगे तो यह आपके पटना में हुआ था। कहाँ पे, पटना में। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड किस जिले में पड़ता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो ठंड है वो आपके गया जिले में पड़ता है। यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन है आपका कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपके आ जाएंगे क्वेश्चन। तो बिहार का ऐसा कौन सा शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो आपका राजगीर है, ठीक है। राजगीर आपके 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। सही उत्तर यहाँ विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों। तो पीली क्रांति की बात करेंगे तो इसका संबंध है आपके तिलहन के उत्पादन से, ठीक है। तिलहन के उत्पादन से, ठीक है। तिलहन के उत्पादन से आपकी पीली क्रांति का संबंध है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेशिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है दोस्तों। तो विदेशिया जो लोक नृत्य है इसका संबंध है आपके बिहार राज्य से, ठीक है। अब बिहार में आपका एक जटा जटिन होता है, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन में आता है कि जटा जटिन आपके लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भी आपके बिहार के राज्य से, ठीक है। और बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जो छठ उत्सव है, छठ का पर्व आपके एग्जाम में आ सकता है कि छठ का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो छठ का जो पर्व होता है दोस्तों ये सबसे खास होता है आपके बिहार का, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ विकल्प आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन है। तो दोस्तों भारत के मध्य से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से, ठीक है, 8 राज्यों से ये गुजरती है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो आपकी कर्क रेखा है, ठीक है। भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है। तो सही उत्तर आपका विकल्प। देखिए आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि भारत के मध्य से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों अगर जो बात करेंगे भारत के कर्क रेखा की कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरती है आपके 8 राज्यों से, ठीक है। तो आपका सही उत्तर विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो इनको बोध गया में सबसे पहले आपका मिला था इनको ज्ञान, और सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं ये संसद के अभिन्न भाग होते हैं, ठीक है। संसद इन्हीं से मिलकर बनती है। एक राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। संसद के प्रमुख अंग को जो आपसे पूछे कौन है, तो राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है और राज्यसभा, ठीक है। ये आपके तीनों मिलके क्या करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों वो था आपका धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल पाल वंश का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था। इसने बौद्धों की शिक्षा के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। आगे का क्वेश्चन है कि खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। तो इसको चंदेलों ने बनवाया था, ठीक है। जो चंदेल वंश के राजा थे इन्होंने क्या किया था, खजुराहो के जो मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी को औरंगजेब ने के द्वारा राजा कब घोषित किया गया। तो शिवाजी को राजा घोषित किया गया था आपका 1674 में, ठीक है। इनका राज्याभिषेक किया गया था, औरंगजेब ने इनको राजा घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, सेंट हेलेना ज्वालामुखी निम्न में से कहाँ स्थित है। तो सेंट हेलेना ज्वालामुखी आपके अमेरिका में स्थित है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प सी होगा।
अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की बात करेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपका टिहरी बांध है। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प ये हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपका टिहरी बांध। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।